देख सकते हैं सामने हमको कुटिया नजर आई है। अरे वाह, कुटिया नजर आ गई है। और देखो उधर सांप है, उधर देखो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अभी मैंने यहाँ सांप देखा। हमारे नियम भजन के समय में कोई हमको गांव का नहीं छेड़ता है। हाँ, किसी की हिम्मत नहीं कि मार खटखटा देने का। एक बार राधे श्याम बोलेंगे ना बोलेंगे, चुपचाप चले जाए। सांसारिक सुख में जो आनंद अनुभव करता है वो अज्ञानी है। वास्तव में उसमें सुख है ही नहीं। बिल्डिंग से यदि भजन होता, भगवान मिलते, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि के तुम देखे स्फटिक के, हीरा के नहीं मंदिर बनवा सकते थे। साधना जो है अभाव में होता है। कभी जो है आवश्यकता के पूर्ति करके किसी ने भजन नहीं किया। लेकिन हमारी कामना क्या है? हमारी ये नहीं ये बिल्डिंग के, गाड़ी के कामना नहीं। हमारी कामना ये है योगी बनने की, संसार से मुक्त होने की। मंदिर बनवाने से ही भगवान प्रसन्न हो जाएं तो हमारे ऋषि मुनि जो विश्वामित्र जो स्वर्ग बना सकते थे, आज तक कहीं मंदिर मिला उनका? कहीं नहीं मिला। उनका छोड़ो, दूसरे युग के थे। श्री भगवान राम ने हम पे कृपा की हो। ये देख सकते हैं बाबा का भजन करने का स्थान। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर आया है एक ऐसा स्थान जिसके बारे में हमको भी नहीं पता था। और जबकि हम ब्रजमंडल में रहते हैं, श्रीधाम बरसाना में रहते हैं, और बरसाना से मात्र मेरे ख्याल से 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है जो आप दर्शन कर रहे होंगे। ये घना जंगल है। ये 10 एकड़ के समथिंग फैला हुआ, यानी कि काफ़ी विशाल जंगल है आप इस दर्शन कर रहे हैं। और इस जंगल के अंदर अनेकों दिव्य संत रहते हैं। और मैं जब दिव्य संत बोलता हूँ, दिव्य संत का मतलब वास्तविक जो संत हैं उसका दर्शन कराने के लिए आज हम एक प्रयास करेंगे और देखते हैं अंदर इस घने जंगल के अंदर ऐसा क्या है। आइए चलिए मेरे साथ। आप देख सकते हैं काफ़ी कांटे हैं और डूंगर के पेड़ भी हैं। हमको थोड़ा यहाँ धीरे धीरे चलना पड़ेगा रास्ते को देखते हुए। लेकिन हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है कि आज हम अपने दर्शकों को ब्रजमंडल के दिव्य संतों के दर्शन कराएं जो कि इस वन में रहते हैं। और जो आप दर्शन जो कर रहे हैं ना, ये काफ़ी दिव्य स्थान है। और हमको बताया गया गांव वालों ने कि इसी रास्ते से आपको जाना है। और देखते हैं, चलते हैं। और मैं आपको बता दूं, काफ़ी डरावना लग रहा है बिल्कुल। और एक अलग ही माहौल में आज हम आए हुए हैं। पर आप आइए, दर्शन सबसे तो मिलेंगे। जिस इच्छा के लिए हम यहाँ की यात्रा शुरू की है हमने, और जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी विहंगम जंगल है। और जंगल के बीच में हम संत दर्शनों के लिए आज जा रहे हैं। और मैंने बताया आपको कि काफ़ी घने जंगल फैला हुआ है और काफ़ी संत लोग यहाँ रहते भी हैं। और उस संतों की श्रेणी में आज उनसे मिलने जा रहे हैं। और आइए, रास्ता का भी पता नहीं हमें, पर आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब जरूर कर लें सभी दर्शक। और दर्शन तो बहुत कराते हैं यूट्यूब चैनल पर, लेकिन मैं जिस स्थान पर आज लेकर आया हूँ आपको, आपका मन काफ़ी प्रसन्न हो जाएगा। और इस स्थान के बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये देख सकते हैं सामने हमको कुटिया नज़र आई है। अरे वाह, कुटिया नज़र आ गई है। और अब उस जो मेरे कांटे, पैरों में कांटे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। आइए मेरे साथ। हो ना हो, कहीं ना कहीं ये ठाकुर जी की बड़ी अनमोल भूमि है। वैसे तो ब्रजमंडल ठाकुर जी का सबसे अनमोल स्थान बताया जाता है। देखो इस स्थान पर जब हम यहाँ पर आए हैं तो ये अपने आप में काफ़ी सुंदर जगह है। आप देख सकते हैं। आप वीडियो से जुड़े रहें। और यहाँ पर एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, काफ़ी संत रहते हैं इस जंगल के अंदर। और मैं आपको बता सकता हूँ काफ़ी बड़े दायरे में फैला हुआ ये जंगल है। और जैसे हम सामने देख रहे हैं अगली गली हुई है और काफ़ी सर्दी है इस समय। और काफ़ी सर्दी के बीच में हम एक संत की कुटिया पे तो पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ कोई नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन आग जली हुई है, आग जली हुई है। इधर क्या है?
इधर कैमरा टर्न। अरे वाह, ये देख सकते हैं आप कि आप दर्शन जो कर रहे हैं ना, ज़बरदस्त दर्शन है। देखो आपने सब्जी वगैरह लगाई हुई है, उन्होंने सब्जी वगैरह लगाई हुई है और सब्जी वगैरह लगाई हुई है। इसके अलावा और देखो उधर सांप है, उधर देखो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अभी मैंने यहाँ सांप देखा। आ गया। यानी जीव जंतु भी हैं इसके अंदर, काफ़ी खतरनाक जगह है भैया। पहले हम संत के पास चलते हैं और अभी 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 यहाँ पर था, अभी अभी यहाँ पर हमको सांप के दर्शन हुए। भगवान नाग देख पाके पता नहीं कहाँ चला गया, लेकिन हम पहले संत के पास चलते हैं। और हमें नहीं लगता कि हम पूरे जंगल में आज आपको घुमा पाएंगे, क्योंकि काफ़ी घना जंगल है। देख सकते हैं बांस के पेड़ हैं यहाँ पे, बांस के भी पेड़ हैं। तो आज की हमारी यात्रा हमको अपने आप में काफ़ी सुंदर अनुभव हो रहा है। और ये देखिए यहाँ बैठने की जगह है, कहीं ना कहीं यहाँ लोग रहते हैं। अब बाबा कहाँ हैं? ये अरे वाह, बहुत सुंदर। राधे श्याम। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम बिल्कुल एक कुटिया के पास आ गए हैं जहाँ पे हमारे संत भगवान रहते हैं। प्रभु पहले तो आपको हमारा प्रणाम और प्यार भरी राधे राधे। राधे। तो बाबा आपको कहाँ नाम है? राजा रामदास हमारा नाम है। अच्छे। यहाँ जो है 21 साल हो गया, 2001 में आए हैं यहाँ। 2001 से रहते, पहले वहाँ रहता था, थोड़ा अंदर में एक और कुटिया है तो वहाँ रहता था। और वहाँ से बाद में जो है 3 साल वहाँ रहा, उसके बाद यहाँ रहने लगे। यहाँ आए तो यहाँ जंगल था, बड़े बड़े पेड़ थे, इनको साफ़ किया और यहाँ अपना नियम भजन के लिए हमारे लिए कोई आओ जाओ, हमारे समय से कोई मिलता है तो बात करता हूँ, नहीं तो यहाँ अपना रहा। पहले बाबा भिक्षा हम ब्रजवासी हैं और आपके दर्शनों के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो रास्ते में सांप मिला है। सांप तो यहाँ जो है 4-4 हाथ के मिलेगा, काला नाग। हाँ नाग, बाबा नाग देखा हाँ। मैंने। और जितनी जल्दी देखा जड़ से वो गायब हो गया। हाँ वो तो मिलता, घुस गया होगा कहीं। हम लोग के तो अभी बरसात में जो है पक्षी जो चीज़ चाहने लगता है तब हमको पता चलता है, जब सांप घूमता है तो पक्षी। अब यहाँ वो भी रहते, हम भी रहते अपनी सौता। हम तो 3 साल धरती पर सोया, वहाँ था 3 साल धरती पर रहा, कभी कोई बिच्छू तक भी हमको नहीं मारा। ऐसे यहाँ महात्मा बंगाली था, उसको सांप ने काट चुका है और मर गया। लेकिन आज भगवान की कृपा से हमको हो गया। यहाँ समझो कि 2001 में आए हैं। अरे वाह, तो यहाँ हो गया 21 साल हो गया। तो बाबा 21 साल से आप यहाँ हैं, तो जन्म कहाँ से आपका? हमारा जन्म है इधर अयोध्या क्षेत्र का है। अरे वाह, अवधवासी हैं आप। हम अयोध्या- ब्रजवासी, आप हम अवधवासी। अयोध्यावासी हैं हम लोग, अयोध्या क्षेत्र के। और यहाँ जो है रहते, यहाँ हमारे दादा गुरु तो यहीं के हैं, ब्रिज के, करेला के हैं। अच्छा अच्छा। तो बाबा नासिक हमारा। आपके अलावा बहुत संत रहते होंगे ना यहाँ? हाँ यहाँ बहुत हैं, सामने कुटिया है, कई कुटिया अभी नई बनी है। और पुरानी कुटिया ये है इधर, राम पलट दास जी वाला जो जग की है। तो यहाँ अपने नियम भजन के लिए, साधना के लिए। हमारा मकसद ये है कि कोई मंदिर नहीं बनाते, हमारे मंदिर बनाना यहाँ काम नहीं। हम तो यहाँ अपना घेर के चाहते कि अब जैसे काबली है तो इसको साफ इसलिए किए कि कांटा के झाड़ी है, चाहते यहाँ पेड़ पौधा लगाना, अपना स्वतंत्र। हमारे नियम भजन के समय में कोई हमको गांव को नहीं छेड़ता है। हाँ, किसी की हिम्मत नहीं कि मार खटखटा देने का। एक बार राधे से हम बोलेंगे ना, बोलेंगे चुपचाप चले जाओ। अजगर वृत्ति से हम रहते, पहले भिक्षा वृत्ति से रहते थे, लेकिन अब अजगर वृत्ति से रहते। देखना लाला, तो बाबा ये स्थान को नाम कहाँ है? पिसावा की झाड़ी है, अश्वत्थामा की झाड़ी बोलते हैं इसको। अच्छा अच्छा। हाँ, पिपासा वन है, पहले के पिपासा वन है। तो बाबा एक सवाल मैं ये पूछूं कि 21 साल ठाकुर जी ने आप पर बहुत अनन्य कृपा करी कि एक स्थान पे आपको, इस दिव्य स्थान पे, मैं समझता हूँ कि जो संतों के लिए वास्तविक यही स्थान होता है, वास्तविक स्थान। तो कैसा अनुभव पाते हैं फिर आप 21 साल में यहाँ? यहाँ जो है हमने अनुभव ये किया कि ये झाड़ी जो है परपंच करने वाला को, ढोंग धतूरा वाले को यहाँ रहने नहीं देता है। जो ढोंग करना चाहे वो नहीं रहेगा। हम लोग अपनी मस्ती में रहते, जैसी इच्छा अपने नंगा उघारे इसमें रहते, कोई टेंशन नहीं। जो कोई हमसे बात करता है उससे बात करते, नहीं तुम आओ और जाओ, कोई लेना देना नहीं। परिचित आदमी है तो राम श्याम हो जाता है, हमसे बोलता है, हमने उनसे बोलता हूँ। यानी कि फालतू की कोई चीज इस जंगल में नहीं, फालतू के टेंशन यहाँ नहीं। भंडारा यहाँ होता था, ब्रिजवासी बड़े हल्ला गुल्ला करते थे, पत्तल दोनी, तो भंडारा भी यहाँ बंद कर दिया, इसलिए कि हम अपनी स्वतंत्र शांति के लिए रहते।
हमको कोई मठ मंदिर से जगत नहीं, ज्यादा भगत जगत से नहीं। भगत उसी को मानते जो हमारे नियम भजन में हमारे शांति में भंग ना करे, नहीं तो इसलिए कि हमको ज़्यादा जरूरी है नहीं। हमारा ये है कि गुजर करे तो चाहिए कि आप बसर करे तो कहिए, गुजर करना है अपना, और भजन होता है गुजर करने में ही, मतलब कि अभाव में ही भजन होता है। कोई यदि हमने देखा, बहुतों का अनुभव किया है, कोई मठ मंदिर बना के बिल्डिंग बना के किसी ने भजन नहीं किया। भजन तो वही किया जो अपना रूखा सूखा खा के साधारण जिंदगी में रहा, और साधु जो होते वो संसार के परवाह नहीं करते। तो बाबा उनके बारे में क्या कहेंगे जो बड़ा बड़ा डंबर लेके बैठे हुए हैं? उनके बारे में क्या कहेंगे, वो क्या है कि वो आए तो थे भजन करने, माया को छोड़ने। हाँ, पत से बेपत हो गए। हाँ, लेकिन वो माया में फंस गए, और वो समझ रहे हैं कि माया हम छोड़े, लेकिन फंसते जा रहे हैं। तो माया को जानना बड़ा मुश्किल है। माया ऐसी चीज है कि इसको जानना बड़ा मुश्किल है, तुमको होश नहीं रहेगा, फंसते चले जाओगे। तो उसमें उनको शांति नहीं है, वो चाह रहे हैं कि इसमें आनंद है। सांसारिक सुख में जो आनंद अनुभव करता है वो अज्ञानी है, वास्तव में उसमें सुख है ही नहीं। बिल्डिंग से यदि भजन होता, भगवान मिलते, तो बड़े बड़े ऋषि मुनि के तुम देखे स्फटिक के हीरा के नहीं मंदिर बनवा सकते थे। मंदिर बनवाने से ही भगवान प्रसन्न हो जाएं, तो हमारे ऋषि मुनि जो विश्वामित्र जो स्वर्ग बना सकते थे, आज तक कहीं मंदिर मिला उनका? कहीं नहीं मिला। उनका छोड़ो, दूसरे युग के थे। कलयुग में जो है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो स्त्री को पुरुष बना सकते, जो मुर्दा को जिंदा कर सकते। गुरु गोरखनाथ जी साक्षात शंकर के स्वरूप थे ही, शंकर भगवान ही थे। और गुरु गोविंद सिंह हुए, ये बड़े बड़े समर्थ गुरु रामदास जी कुछ भी बना सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किए? इसलिए कि अभाव में ही। तुमको धुआं लग रहा था, इधर आओ। साधना जो है अभाव में होता है। कभी जो है आवश्यकता के पूर्ति करके किसी ने भजन नहीं किया। जो भी हमारे गुरुजन, हमारे आचार्य भजन किए, बिल्कुल अभाव में रहते। रहस्य वस्त्र रहते हुए भी हम लोग ये है कि हमारे पास में भगवान की कृपा से अपना शरीर ढकने के लिए कोई, आजकल पहले के गरीबी समय थी तो पब्लिक को ही बहुत कमी था, तो बहुत ऐसे भी मतलब कपड़ा लत्ता भी साधु को कम मिलता था। आजकल कपड़ा लत्ता भी बहुत मिलता है। अब धन है सेठ लोग के पास में, अब वो जो है वो जो चाहते मोजा जूता अनेकों चीज देते रहते। लेकिन हम लोग ऐसा है कि हमारे पास में कोई दिंगड़ई से दे जाता है, महाराज ले पैजामी, हम पैजामी पहनते नहीं तो हम किसी और को दे देते। हम लेना ही नहीं चाहते, हम कहते कि भाई तुम्हारी चीज तुम दो, हम देंगे जिसका चीज उसका पुण्य। तो बाबा जैसे कोई आपकी सेवा करना चाहे, आपके विचारों से कोई इतना अगर मान लो मानना चाहता हो आपको, अगर वो सेवा करना चाहे तो क्या बुराई है आपको सेवा? नहीं, बुराई नहीं है, लेकिन हमको जितना आवश्यकता है उतना हम वही चीज हम लेते। हम ना चाहते कि किसी की हम ले रख लें और फिर हम दूसरे को देने जाएं। बाबा ये कुटिया हम तो कहते अब जो कोई, हाँ, ये हमारे ही देख रेख में, हमारे राम जी के ही देख रेख में बना है। और ये है, एक उधर है, उधर वाली एक है, और उधर गाय के लिए। बाबा मैं अपने हृदय की बात करूं, मैं ब्रजवासी होते हुए, कि वास्तविक में आपके दर्शन करके आज मुझे बहुत आनंद मिला। खैर हम तो पापी जीव हैं, तुम हमारी बड़ाई कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन मैं इसके पात्र नहीं। मैं तो खुद मुझे गलानी होती है कि मैंने जो है चला था क्या सोच के वहां तक पहुंचा नहीं अभी। इसलिए तुम कहो कि जो है देखो, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र की भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शंकर के भारी, तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। मतलब कि जिसको कामना है किसी भी प्रकार के, हम लोग को भी कामना है, लेकिन हमारी कामना क्या है? हमारी ये नहीं मोट ये बिल्डिंग के गाड़ी के कामना नहीं, हमारी कामना ये है योगी बनने की, संसार से मुक्त होने की। संसार की जो है सबसे बड़ा लोग समझता है कि दुख जो है धन के ही दुख नहीं, मन के दुख भी बहुत बड़ा दुख होता है। और जिसको चाहे, हम चाहते कि योगी समर्थ योगी बने, हम जरा व्याधि को जीते। आज तुम देख रहे हो कि हमने मोछ रंगा हूँ, काला सफेद हो गया। क्यों रंगा? इसलिए कि मैंने सोचा कि अभी इतना तो उम्र हमारा, ऐसे तो हमारा 46 साल उम्र हो चुका है, लेकिन क्या है कि इसको यदि सफ़ेद हो जाए, बाल तुम्हारा सफ़ेद हो जाएगा, तो तुम्हारा सोच भी सफ़ेद होने लगेगा। सफ़ेद कहने का मतलब सफ़ेद तो अच्छा है, सतोगुण का प्रतीक है, लेकिन क्या है कि तुम्हारी धारणा होने का कि हम उम्र हमारा जा रहा, जैसा सोच करोगे वैसे विचार बनेगा। तो इसलिए हम रंगे हैं कि इससे जो है हमारा सोच रहेगा कि नहीं, मैं बुढ़ा नहीं हूँ, मैं अभी जवान हूँ। जब जवान हमारा मनोबल रहेगा तो हम अपना कर्म भी करेंगे उसी तरह। इसलिए
हमने बाल को थोड़ा थोड़ा, इसको मैंने सफ़ेद हो गया था मोछ, तो इसलिए हमने रंगा। तो बाबा जैसे आप अयोध्या से आए हैं, हाँ, तो शिक्षा दीक्षा भी आपकी? शिक्षा दीक्षा हम 10 फेल हैं, 10 फेल हैं। घर वाले ने बहुत पढ़ाना चाहते थे। भाई हमारा हमसे जो है 10 साल के बड़ा भाई था, फौज में भर्ती हो गया। उसके बाद हम जो है माँ बाप के सबसे छोटे थे, तो हमारे ऊपर ज़्यादा जो है कड़ाई नहीं रहता, इसलिए पढ़ने में कमज़ोरी रहा। हमारे पढ़ने में मन भी नहीं लगता था। हमारे बचपन से पूजा पाठ में, ज्ञान ध्यान की बात में ज़्यादा रुचि था हमारा। हमारे जो है संसार के मतलब की बात में मुझे इतनी आनंद नहीं मिलती थी। हम उदासीन स्वभाव के था। उदासीन का मतलब नहीं कि ये सांसारिक चीज़ नहीं मिला तो उदासीन के अर्थ ये है कि संसार की रंग रस में वो आनंद का अनुभव नहीं करता है, उसको उदासीन बोलते। जो इस सांसारिक रंग में आनंद अनुभव न करे, संसार के वस्तु में सोना चांदी हीरा मोती, ये इसमें जो है जिसने आनंद का अनुभव नहीं करता, वो सबको शून्य समझता है कि निसार है, कुछ नहीं, इसमें कोई आनंद नहीं। वास्तव में ये सत्य भी है, ऐसे विद्वानों का कहना है। मेरा भी कुछ निज अनुभव है। 28 साल को बैराग है, 92 में हम घर छोड़े हैं, तो हमारा भी कुछ अनुभव है कि मैंने देखा हमारे गुरु स्थान अरबपति है। मोबाइल पर देखोगे, आज तो मोबाइल का युग है, तपोवन बड़ा लक्ष्मी नारायण मंदिर, तो वहाँ अरबपति है। 2 लाख रुपया के 2.5 लाख रुपया का हर महीना के खर्च है, गाय से लेकर नौकर चाकर मैनेजर सिपाही सबके। लेकिन वहाँ हम लोग रात में भग के आते थे। सब हमारे दिन में आते थे गुरु भाई, हम रात में भग के आते कि गुरु जी का हमारे दबाव था। पकड़ के वृंदावन से भी हमको ले गए, लेकिन हमारा वो सब में जो है एसी में और उसमें हमको आनंद नहीं आता। इसलिए कि हम बड़े तो नहीं कह सकते हैं कि हम बड़े घर के हैं, हम तो एक छोटा साधारण परिवार के आदमी हैं। ब्राह्मण घर से शरीर है मेरा, और बचपना के जो है हमने समझो कि 16-17 के अवस्था मेरा रहा होगा, तब मैंने घर छोड़ा। गुरुजी के भी प्रिय था और वहाँ के समाज के भी प्रिय था। सदा से मैंने जंगल में रहा। तपोवन में हमारा जन्म, इस शरीर साधु रूप मिला हमको तपोवन में, ये जन्म। और 21 साल बाबा बहुत होता है। 21 साल जो है इस झाड़ी में हो गया मुझे, बहुत बड़ा समय होता है। ऐसे मतलब कि 28 साल हो गया है हमको। 92 में हम घर छोड़े हैं। नासिक में पहले रहता था गुरु स्थान, तपोवन है, दंडकारण्य वही है। तपोवन तो ऐसे हमारे ऋषियों ने जहाँ जहाँ तपस्या की। 21 साल में कोई अनुभव हुआ है? अनुभव देखो, हम जो है झूठ नहीं बोल सकते हैं, इसलिए कि झूठ बोलने में कोई न तुमको लाभ न हमको लाभ। हमको जो है यहाँ शांति के अनुभव हुआ, और ये अनुभव जरूर हुआ कि यहाँ जो है अपना शांति से साधारण रूप में पागल बन के जियो तो खूब जियो, और तुम ढोंग करना चाहोगे तो नहीं। एक बार हमको सुगंध के अनुभव हुआ था। हाँ, एक बार सुगंध का अनुभव हुआ था कि जहाँ जाए वहाँ सुगंध। हम कहे अगरबत्ती कहाँ, इतना कौन जोड़ दिया इसी झाड़ी में। और इस झाड़ी में मैंने पहले 3 साल वहाँ रहा, तो उस समय जो है मेरा नियम भजन जो है 12 घंटा जप में टाइम निकालता था। 12 बजे रात के जगना है, 12 बजे 12:30 बजे, ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट 1 बजे जग के 9 बजे 9:30 बजे, फिर उसके नहाना धोना, फिर गुरु मंत्र जप करना, फिर भोजन 1 बज जाता था 1:30। इससे ही हमारा मंदाग्नि हो गया। इसलिए गुरु के सानिध्य में जो कर्म करता है शिष्य, वो फेल नहीं होता है। उससे हमारा मंदाग्नि होकर आँख की शिकायत बनने लगा, कमर कमज़ोर हो गया, बैठकी कम हो गया। 3 घंटा शाम को करता था। किसी से हमारा कोई परिचित नहीं, किसी से हम संपर्क नहीं करता था। बाद में हमारे शरीर अस्वस्थ होने के कारण भजन में कुछ विक्षेप हो गया, भजन कम हो गया, मन छिन्न भिन्न हो गया, जिसके कारण जो है हम थोड़ा डमाडोल शरीर से भी हो गए। और हमेशा कोशिश करते कि जो है, मैं जानता हूँ कि इसमें शांति तो इसी, मैं बहुत खुश हूँ कि भगवान, हम अच्छा हुआ कि हम गृहस्थ में न फंसे। मतलब गृहस्थ में होते तो शायद बदमाश गुंडा भी बन सकते थे। ऐसा नहीं कि मैं, लेकिन भगवान कहते हैं, शास्त्र कहते हैं कि गृहस्थ सबसे अच्छा आश्रम है। भगवान कभी नहीं कहते थे कि गृहस्थ सबका जड़ है, नींव है। लेकिन जब गृहस्थ यदि बड़ा रहता तो फिर सन्यास क्यों लेते बड़े बड़े राजा। और सन्यास देखो, न तो गृहस्थ बड़ा है, गृहस्थ आश्रम नींव है। ये तीनों जो है आश्रम का नींव है। जैसे गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, तो ये तीनों के इस पे निर्धारित रहता है। इसलिए जो है, लेकिन इस बड़ा नहीं है। बड़ा रहता तो सन्यासी को क्यों नमस्कार किया जाता, और सन्यासी भी सन्यास लेने से भी बड़ा। देखो, न गृहस्थ बड़ा न विरक्त बड़ा, बड़ा है जो कर्म करे, तपस्या बड़ा है, तप बड़ा है। यदि गृहस्थ में तप करता है तो बड़ा है, और न करता है तो कुछ नहीं है।
बाबा बड़ा आनंद आ रहा है आपके साथ बात करने में। मन तो ऐसा कर रहा हूँ कि पूरे दिन में आपसे चर्चा करूँ ना तुम और भी जाओ। और लेकिन इसलिए इसके अलावा एक चीज हमें ये पूछ रही बाबा, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं स्थान के बारे में हाँ कि यहाँ की कोई एक लकड़ी भी ना उठा सके। हाँ, लकड़ी ऐसा है कि मेरे देखते हुए मैं 21 साल हो गया। यहाँ यदि कोई अपना जो है बनाना चाहे झाड़ी को गृहस्थ, तो उनको शांति न मिलते हुए मैंने देखा। यहाँ गिरिराज डॉक्टर था, पिसाई के था, छाता में रहता था, अच्छा मतलब कि हल्के डॉक्टर में अच्छा अनुभव था। लेकिन उसने स्कूल बनाना चाहे, एक साधु था थोड़ा कम बुद्धि के, तो उसको कहा कि हम मंदिर बनवा देंगे, ये बनवाएंगे, वो बनवाएंगे, पार्क बनेगा। तो उसको अनबुझ आदमी था, उसको चाहा तो डॉक्टर तक भी नहीं जा पाया। बाद में उसने सब छोड़ छाड़ के चला गया। तो यहाँ मैंने देखा लधौली के भी कुछ लोग जो उखड़ के चले गए, उस साइड के थे, जो हरीलाल और ये सब उखड़ के चले गए, बरसाने में बस गए, सब खत्म। कुछ इधर के भी देखा गया। तो यहाँ जो है अपनी प्रभावी जरूर प्रभावशाली झाड़ी है। इसके जो है साधु संत, अब हम लोग हैं तो हम केवल और पेड़ में हाथ नहीं लगाना चाहते। अच्छा। केवल काबली में, जैसे काबली है ये बाद में हुआ है, और पेड़ में हम हाथ लगाना नहीं चाहते। यानी कहीं ना कहीं वो सच्चाई है। अगर यहाँ की लकड़ी को आप लेना तो छोड़ो, छूना भी बड़ा मुश्किल है। हाँ, यहाँ ले जाता है उसका हानि होता है। जिसने ले गया उसको हमने नहीं देखा बरकत। और बरकत ही नहीं, अब देखो पूरब साइड में खेत है कुछ लोग के, वो लोगों ने आगे बढ़ना चाहे, उनका हमारे सामने 3 मर गए। तो ये जो है अपनी प्रभाव से बच रही है झाड़ी। इसके जो है रक्षा हम नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता है। और इसमें तो इसका सेवा झाड़ी का सबसे, यहाँ कोई मठ मंदिर नहीं बनाना ठीक नहीं है, यहाँ केवल वृक्ष लगाना। इसको इसलिए हम लोग का धारणा है, हमने परिश्रम जब से आया बहुत परिश्रम किया। देखो हमारे हाथ अभी तो हमारा परिश्रम छूट गया है, अब तो परिश्रम हमारा छूट चुका है। लेकिन कांटे भी लगे हुए यहाँ पे, कांटे फांटे लगते रहते हैं। मैंने बबूल साफ करता हूँ ना, तो कटता फटता रहता है। देखो ये फटा हुआ है, तो ये हमारा बाबा ये हमने भी वहाँ पे आपने बारी लगा रखी। हाँ, बारी लगाने के लिए कोई भगत लगवा दिया, अरे वाह। तो उसमें जो है साग सब्जी के लिए लगा दिया। तो बाबा जैसे हमारे चैनल के दर्शक आपको देख रहे हैं, हाँ। और जब वो देख रहे हैं तो कोई भी भाव अगर उनके अंदर सेवा का प्रति आपके प्रति बने तो वो जो है वृक्ष में मदद करें। और हम एक पैसा मुझे नहीं चाहिए, हमको वृक्ष दे, हमारे जो है जाली की व्यवस्था करें। हम एक पैसा हमको मत दो, बिल्कुल हमको पैसा नहीं चाहिए। इसलिए कि पैसा देंगे तो शायद मैं दूसरे काम में भी खर्च कर सकता हूँ। ऐसे तो हमारा कोई ऐसे अमल नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं केवल तम्बाकू खाता हूँ, वो भी मैं छोड़ना चाहता हूँ। और मेरा और कोई नशा नहीं, मैंने सब नशा करके छोड़ दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इतने सुंदर संतों के दर्शन हुए, आज हमारा जीवन सफल हुआ। इतने हमारे अबधवासी बाबा, हम अबधवासी बाबा बोलेंगे। हम लोग छावनी से हैं, अयोध्या मणि रामदास जी छावनी से हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर। श्री श्री 108 श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज के हम नाती शिष्य हैं, उनके शिष्य के शिष्य नृत्य हैं। गोपाल जी तो हमारे करेला के, हाँ, करेला के। अरे वाह, बहुत सुंदर। तो ये जो संयोग मिला है ये रामकृष्ण का, आज हमारे जीवन के लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाबा आपने इतनी सुंदर बात हमारे दर्शकों के लिए हम तो अयोध्या वासी हैं, जा रहे थे अयोध्या छावनी, वहाँ सरजू किनारे रह के भजन करने के लिए। लेकिन हमने ब्रिज में सुदामा कुटी में रास देखने जाता था, मैंने वहाँ गया तो पानी घाट में उस समय सब बस्ती नहीं था, 2-4 ही स्थान था। फिर वहाँ जो है जमुना किनारे 4 बजे उठना, चले जाना जमुना किनारे, कुटिया था, हरिदास जी छोड़ के चले गए थे। कुआं बढ़िया स्वच्छ जल, पटिया रखा हुआ बैठने के लिए, बढ़िया कुटिया, खाली कुटिया, कच्ची दीवार था उसका, ऊपर से छान था। वहाँ रह के भजन करता था। 11 बजे आता था पानी घाट में, फिर भोजन करता, आराम करता था। फिर 3 बजे जाता था मैंने फिर रास देखने सुदामा कुट, नहा धोवा के फिर वहाँ से बिहारी जी के दर्शन करके मैंने रास देख के, हम तो राम भक्त हैं, लेकिन रास देख के जो है मैं ब्रिज में फंस गया। फिर तो कई साल के बाद मैं गया वहाँ। फिर भगवान कृष्ण के क्या है, मोहिनी रूप है। और भगवान राम हैं, गंभीर हैं, वो तो हैं गंभीर हैं, वो करुणा अवतार, मतलब भगवान तो जो है गंभीर हैं राम जी, और कृष्ण जी हैं चंचल है, ये चंचल हैं। तो इसलिए मैं यहाँ फंस गया, यहाँ रहता हूँ। मुझे आपसे मिलके बहुत प्रसन्नता हुई कि जैसे भगवान श्री राम की धरती अवध में हम बैठे हों, ऐसा अनुभव हमें हुआ बाबा। और आपने हमारे दर्शकों के लिए इतनी सुंदर बात बताई, और आपका हम विशेष और विशेष धन्यवाद करते हैं। और इसी के साथ जैसा कि आप सबने देखा, हमारे बाबा यहाँ वास करते हैं, और यहाँ वास पाने के लिए आपको बहुत ठाकुर जी की कृपा चाहिए। बहुत लोग आए, जो ढोंग किया उसको तुरंत भगा दिया। हाँ। वो रुके नहीं जाते। जो हमें कोई भी आता है साधु, तो यहाँ चाहते वो ढोंग करना। अभी देखो महाराष्ट्र से एक आई थी जो है माईराम, तो वो जो है उनको तो ऐसे भी रूप भी देखा, मैं थोड़ा चमक धमक ज्यादा देखा, ओठ रंगे हुए अनेकों उनका हो। और यहाँ वाले कि ये हो जाएगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हम के कुछ नहीं। यहाँ के एक ही सेवा है, वृक्ष लगाओ।
हमारी झाड़ी रही है कदम के, अच्छे वृक्षों की झाड़ी रही है। आज ये कांटा की झाड़ी हो गई है। तो इसमें कुछ बंदर के भी हमारी समस्या रहता है, जिसके कारण हम वृक्ष अनेकों लगाए, कम से कम 50,000 के वृक्ष लगा चुके हैं। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। हमको इतना ध्यान है कि हम 50,000 के वृक्ष यहाँ ले आके पौधा लगा चुका होगा, लेकिन बंदर तोड़ देता। कुछ जमीन भी खराब हो चुकी है काबली के कारण। तो अब मैंने अनुभव किया कि यहाँ वृक्ष मतलब कदम को बंदर होने नहीं दे। अब देखो ये कदम के पेड़ है, वहाँ एक कदम है, देखो छिलका दिखाई दे रहा है, छिलका निकाल दिया है जो है बंदरों ने। ये बर के तो यहाँ तो जो है अशोक के लगा सकते हैं। हाँ, अशोक, नीम, पापड़ी, ये जो है वृक्ष राश्याम, ये वृक्ष जो है ये यहाँ लगा सकते हैं। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें प्रवचन किया और आपको हमारे प्रवचन क्या करूँगा, मैं तो कानपड़ आदमी। जैसे कि बाबा के आपने दर्शन करे, लेकिन उनका जीवन भी आप देखना चाहिए, कितना साधारण जीवन है। मानो वास्तविक में ये हमें त्रेता भजन करने के लिए अंडरग्राउंड है। अरे वाह, ये भजन कुटिया बाबा, अंदर से ही इसकी रास्ता। अरे वाह, इसमें जो है दूसरा कोई नहीं जाता है, मैं ही जाता हूँ। अच्छा, और रसोई घर, एक छोटा सा रसोई घर है अंदर में, देख लो रसोई घर हमारे। अरे वाह, बाबा की रसोई है इसके अंदर। भैया क्यों ना दर्शन करेंगे, आज हमारा जीवन सफल है। अरे वाह, देखिए हमारा सौदा रहा, इतना ये होते हैं संत। खरीद के जो है ये अपने मन के किसी कोने में एक धारणा बना लेना, जो संत कहते हैं, इसको कहते हैं संत की जीवन शैली। यहाँ कोई आडंबर नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं, कोई नहीं, कोई लांग लगोट नहीं है। और ये दर्शन लगा दो। एक मिनट। और ये बाबा की कुटिया रहने की देख सकते हैं। अजगर वृत्ति से रहते हम यहाँ। कोई एसी नहीं है, कोई बेड नहीं है। गर्मी के दिन में भी पंखा हम चलाना सीताराम सीताराम, राधे श्याम सीताराम। ये द्वार है, कोई तेल नहीं लग रही है। थोड़ा उछल जाता था, बड़ी परेशान था। तो बाबा के ठाकुर जी, ये ठाकुर जी तो हमारे अंदर गुफा में आज हम अपने जीवन को धन्य समझते हैं इस स्थान पे आके जो हमने दर्शन किए। मानो कहीं ना कहीं बाबा ये गुफा है। हाँ, अंदर में अंडरग्राउंड है, उसी में हमारा नियम भजन के ठाकुर जी उसमें रहते। भजन का हम देख सकते हैं बाबा उसमें। बाहर अंदर में जाना तो हम नहीं जाने देते किसी को। अच्छा, लेकिन बाहर से हाँ, इधर से तो थोड़ा ऊपर से देख सकते हो। जय हो। क्या पता आज हमारे श्री भगवान राम ने हम पे कृपा की हो। ये देख सकते हैं बाबा का भजन करने का स्थान। तुम लोग आने दिए, मैं किसी को वहाँ अंदर में आने सीताराम सीताराम, जय हो। हमारा नियम भजन की जो है सब है। आपके और आपके ठाकुर जी की और भक्त बलवंत लाल के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और जैसा कि आप देख सकते हैं भक्त बलवंत लाल भी बैठे हैं। हनुमान जी के तो हम लोग उपासक, हम नागा हैं, वैष्णव नागा हैं। बहुत दिव्य का नाम है हमारे। बस ये सेवा है हमारी, इसी में अपना आसन व्यायाम भी कर लेते, बैठक भी करते इसमें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं और मन हृदय में कुछ कंपन सा हो रहा है बाबा मेरे तो इस स्थान को दर्शन करने के बाद। और ऐसा मन कर रहा हूँ कि मेरे सिर पे आप हाथ रखें एक बार। तो जैसे कि दर्शकों आप सबने दर्शन किए, और ये दर्शन आपको बिना कृपा के नहीं मिलेंगे। भगवत कृपा होगी तब आपको ऐसे दर्शन मिलेंगे। और ये बाबा के पहनने के देख सकते हैं आप। खड़ा हूँ। अरे वाह, बहुत सुंदर। ये बाबा ने पेड़ लगाए हैं। बाबा कह रहे हैं कि मुझे अगर सेवा चाहिए तो पेड़ की सेवा, वृक्ष की सेवा, आप वृक्ष की सेवा कर सके तो इस सुंदर स्थान पे, जो कि अश्वत्थामा की झाड़ी है पिसावा गांव में। और देखो बाबा ने जो सब्जी लगाई है, ये वृक्ष वगैरह लगे हुए देख सकते हैं। ये अशोक के पेड़ लगे हुए, लगाया था। ये नींबू का पेड़ लगा हुआ है। परिश्रम किया, लेकिन मदद गांव के मदद नहीं इसमें मिलता है हमको यहाँ, इसलिए अपना धीरे धीरे अपना तो बाबा जो है वो कह रहे हैं कि जो जाली है ना लोहे की, वो बहुत जरूरी है बंदरों से बचाने के लिए। हाँ, ये आप देख रहे हैं जाली जो है उधर लगाया हूँ, कुछ वृक्ष उधर लगाया हूँ, ये साग सब्जी के लिए इसमें। अच्छा अच्छा। साग सब्जी इसमें जो है लगाता हूँ। तो बाबा कुल मिला के ये है कि आपका जीवन आनंदमय है। हाँ, हम प्रयास करेंगे और अपने चैनल के माध्यम से हम सभी दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि बाबा की एक इच्छा है कि जो भी आप वृक्ष दें तो वृक्ष के साथ में जो जाली होती है वो जरूर दें, वो जरूर दें, ताकि बंदरों से रखाव रहे। उसके लिए
जाली जरूर दे। और भविष्य में कभी जब आप पे ठाकुर जी कृपा करेंगे, जब आप इस स्थान पर आएंगे तो आप उस चीज के दर्शन करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, और ये आप बिल्कुल मिलेगा। उसमें अपने से हमको एक पैसा की जरूरत नहीं है, हमको एक पैसा कोई ना दे, हमको तो यहाँ मदद करे, हमारे पेड़ की वृक्ष दे, हमारे हिसाब से वृक्ष दे, ज्यादा छोटा न दे, बड़े से बड़े तो पौधा। हमें विश्वास है, हमें विश्वास है बाबा, आपकी इस भाव को हम रखेंगे। और आने वाले समय में हो सकता है श्री जी और श्री राम की कृपा से हम यहाँ पे बहुत सारे वृक्ष लगाएं। बहुत खुशी की ऐसा बात, हमारा यहाँ जो है किसी को कृपा प्राप्त करना है झाड़ी वाले को तो वृक्ष लगाए। अगर मनोकामना पूर्ण हाँ बस वृक्ष लगाए, उसकी पूरी व्यवस्था दे। व्यवस्था क्या दे? उसकी जाली दे, और जाली बढ़िया जाली दे बड़ी, और वृक्ष दे बढ़िया। अब यहाँ हमारे और विशेष वृक्ष की जरूरी नहीं, हमारे चाहता हूँ कि यहाँ बर बहुत लगा दिया। अब देखो इधर लगाया हूँ, इधर भी बहुत लगाया हूँ। अच्छा, मेरे दोनों जने। बाबा मैंने चप्पल ना पहनी, थोड़ा सा चप्पल हमारे पहन लो। हाँ क्योंकि ये चप्पल ये काला वाला पहन लो, तुम भी पहनो, नहीं तो यहाँ क्या है गोखरू है, बुरी हो जाती। ये खड़ा है हमारा। अरे वाह, बाबा का अखाड़ा। दंगल भी लगवाते थे यहाँ, अच्छा अच्छा इस साल भी लगा, लेकिन अभी अब आगे से नहीं होगा, इसलिए कि गांव वाला नहीं चाहता है। अच्छा। और वो जो है इसमें व्यवस्था, तो अखाड़ा यहाँ जो है चलता था, बालक सबको तैयार करते थे हम लोग। वाह, आप तो बिल्कुल। हाँ मैं तो रोगी हो चुका, परिश्रम करता हूँ, कुछ प्रारब्ध बस जो है पेचिश के रोग रहा। ये बर के पेड़ ये हो जाएगा। अब देखो वहाँ भी बर का, देखो कदम के देख रहे हो, छिलका निकाल दिया। हाँ ये कदम का पेड़ सामने में देख रहा हूँ। हाँ ये बेल के पेड़ हो गया। मैंने पहले घोड़ा के भी शौक रहा मुझे। अच्छा अच्छा। हाँ घोड़ा का भी शौक रहा, मैंने घोड़ा बढ़िया घोड़ा रखा। हाँ ये घोड़ा तो जो है हमारा, ये पसेंदू है यहाँ के ब्रिज में, इसको पसेंदू बोलते। ये बर के पेड़ अभी 6 फुट के होगा, ये और से ले आया था। अच्छा। इतनी बूढ़ी जो है ये रुखड़ी है, हाँ हाँ हाँ। बहुत ये नुकसान करती है। अरे कांटा लग जाता हाँ है। ये, हाँ इसमें बहुत तेज कांटा रहता है, ये तो मालूम है बाबा। ये सब ले आके लगा, देखो बंदर ने उसको वो कर दिया, फिर इसमें हिस की कांटा लगाया। देखो ये जो पेड़ है ना, ये बंदर ने हिला दिया है, तो बाबा ना बाद में फिर कांटे छिलका लगा लगाए। दे, इसमें जाली अगर लग जाली जाएगा। इसकी हो जाती ना, ये वृक्ष बड़ा विशाल के होता और इस स्थान को बड़ा सुंदरता प्रदान करता है। यहाँ दुनिया परिक्रमा देती है, परिक्रमा नकली काम है। बाबा बांस के अरे पेड़, सच्चा, हाँ बांस भी लगाया हूँ। ये बांस तो आपके साइड में हमारे बहुत लगाया होता हुआ है, है। अयोध्या साइड में बहुत होता है। उधर बांस होता है, ये बांस लगा, इतना सुंदर वाला बांस में देखो, इसमें भी बर है, इसमें भी बर है, उसमें भी वो छोटा चर जाता था, हाँ, ये उधर लगा, जाली लगी हुई तो है। उसमें जाली लगाया हूँ, और वहाँ जाली लगाया हूँ। देखो इसमें जाली है, उसमें जाली है, और उधर नया अभी जगह खाली किया। लाला ये देखा होगा, उधर भरा हुआ था काबली, ये इस साल में साफ किया। इसमें बाबा बांस के पेड़ थोड़ा देखें, हाँ देखो, ये बांस के पेड़ लगे पाए कि लगाए? नहीं मैं सब लगाया हुआ है, हमारे अरे वाह। हाथ के लगाया हुआ है। यहाँ ये सब बांस नहीं था, झाड़ी में बांस। ये देख सकते हैं आप, ये बांस के भी वृक्ष हैं, तो बाबा ने स्वयं खुद से लगाए हैं। अरे वाह, बहुत सुंदर। बाबा यहाँ जल की व्यवस्था कैसे रखें? जल मोटर है, मोटर है, पानी व्यवस्था है आपके हैंड पास पूरी? पाइप भी है, और अंदर में हमारे हैंड पाइप है, बाहर वो करके बोर वहाँ करके अंदर में हैंड पाइप है, और यहाँ मोटर की साधन है। बाबा हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आपके इस यज्ञ को हम ऐसे बुरी इसमें कांटा बांस लगाया कि इसमें जरूरी पड़ जाए, लेकिन ये अच्छा वाला बांस नहीं है, इसमें ज्यादा सटना फूटता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बांस के वृक्ष भी बाबा ने लगाए हैं, और बाबा के साथ हमारी बड़ी सुंदर आज की चर्चा रही है। और बाबा की सभी भक्त लोगों से एक ही अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा वृक्ष इसमें लगाएं, जिसको अपने जीवन के मनोरथ पूरे करने हैं, वो इस भाव से ठाकुर जी की इतनी सी सेवा कर दें कि इस पेशावा की जो झाड़ी है, यहाँ पर एक वृक्ष जरूर लगाएं। और वृक्ष और के इसका साथ शोभा, इसका सेवा यही है, केवल वृक्ष के अलावा यहाँ कुछ नहीं। हाँ, यहाँ कोई मंदिर बनाना जरूरी नहीं, मंदिर से भगवान नहीं, यहाँ तो झाड़ी रही है, ये जो अश्वत्थामा जी की, इसको तो सुंदर बनाना है, हमारा यही कर्तव्य है, सबका यही कर्तव्य है। और परिक्रमा ये जो है देखा देखी जो है, टाइम में मिल गया तो दुनिया चल देती है परिक्रमा देने, सेवा भाव नहीं हुआ तो वो परिक्रमा नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आज का हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, और हाँ हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। तो पेशावा की झाड़ी से आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएं। इसी के साथ यहाँ से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।